छायान को गांव में भेजा मैंने, डॉक्टर राजीव को भेजा और कहा था कि दबने की डरने की जरूरत नहीं है, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ना भी जानते हैं। उन्होंने फोन किया होगा जब वो गए, उन्होंने फोन किया था प्रत्याशी को, चूंकि पड़ोस में प्रत्याशी ने कहा मेरी तो 2000 करोड़ की जांच का ऑर्डर हो गया, मैं अपनी जान बचाऊं कि तुम्हारी जान बचाऊं। ये तो उनके काम का तरीका है। खैर हमने अल्लाह का शुक्र है सॉर्ट आउट करा दिया और खुलासी के लोग ये कसम खा के निकले कि हमारे से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। सारा गांव जितनी गाड़ियां गांव वालों के पास है लेकर के निकल गए। हो सकता है आप लोगों के गांव में भी आ जाए। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये लोग बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बंधक बनकर रह गई है। मैं भी गया था बहुजन समाज पार्टी में, मुझे बाहर निकाल दिया इसलिए कि मैंने कहा कि बहन जी अगर हम लोग 80 सीट लड़ेंगे तो 80 की 80 हारेंगे, गठबंधन में चलिए 30 सीटें जीत गए तो आपको प्रधानमंत्री बनवा देंगे इंशाल्लाह। बहन जी ने कहा, मेरी तरफ ऊपर उठाकर देखा और सर झुका लिया। रात को मैं घर आ गया और सुबह को जिलाध्यक्ष का बयान आया कि मुझे अनुशासनहीनता में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो मेरी समझ में आया कि बहन जी तो बहुजन समाज को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बंधक रख चुकी हैं। उस मिशन मूवमेंट को, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था, वो मिशन मूवमेंट जो साहब मान्यवर काशीराम का था, बहन जी ने उस मिशन मूवमेंट को, बहुजन समाज के उस मिशन मूवमेंट को भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बहन जी को बंधन मुक्त कराना है तो गठबंधन को वोट देना पड़ेगा। बहन जी गठबंधन में वोट दोगे तो बहन जी भी उनकी कैद से आजाद होंगी। और उससे भी जरूरी है, संविधान बचाना है तो गठबंधन को वोट देना है। मैं माजिद अली साहब का जिक्र कर रहा था। माजिद साहब के एक भाई हैं, यहाँ बहुत शोर मचा रखा है इन्होंने, बहुत शोर मच रहा है बिरादरी के नाम के ऊपर। इनके भाई, उनका नाम है KRK का मतलब कमाल राशिद खान। बंबई में सलमान खान, आमिर खान, तो वहां पर ये गॉड नहीं लगाएंगे, वहां लगाया इन्होंने खान। चलो मैं तो बिरादरियों को मानता नहीं, क्योंकि मेरे सामने नजर में इनकी कोई अहमियत नहीं कि आप आगे चौधरी लगाते हो कि पीछे मलिक लगाते हो, आप मसूद लगाते हो कि आप कुछ और लगाते हो, मिर्जा लगाते हो, कुछ भी लगाओ, इनके कोई मायने नहीं है। जब सजदे में पड़े हुए आदमी के पीछे से लाख पुलिस का दरोगा मारता है तो वो आपके आगे और पीछे के नाम नहीं देखता, उसको आपकी शनाख्त, आपकी पहचान, आपके पहनावे से, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, आपके पहनावे से, आपके नाम से होती, आपके सजदे में पड़े रहने से होती। और वो साहब क्या ट्वीट देख रहा था परसों, उनका एक ट्वीट आया। ट्वीट कब किया? जब वो सहारनपुर में उनके लिए वोट मांग रहे थे। सहारनपुर में वो साहब वोट मांगते फिर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे कि अब की बार मोदी 400 पार और मैं मोदी सरकार बनने पर जीत का जश्न मनाऊंगा और 15 साल मोदी सरकार कायम रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। ये ट्वीट उनका एक आया, इससे चलिए उनकी जाती बात समझ में आती है। लेकिन दूसरा ट्वीट आया कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि देश के सारे दीनी मदरसों को बंद कर दिया जाए, इनके ऊपर इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाए। लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर
तुम्हारा अपना दीन से मतलब नहीं, अपने तक रखो, लेकिन जो दुनिया में दीन की रोशनी फैला रहे हैं उनके ऊपर निशाना साधते हो और फिर बिरादरी के नाम पर वोट मांगते हो। लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर। ऐसे कमजोर लोगों को जो अपने पड़ोस की मदद न कर सके। फैजाबाद पहला गांव है तो फुलासी लगभग आखिरी गांव है। मुझे फैजाबाद से लेके फुलासी तक गांव के नाम तो छोड़ दो, गांव में 10-10, 20-20 आदमियों के नाम कैसे याद है। और जो मेरे मुकाबिल चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें गांव के नाम नहीं पता होंगे। रैंडम कोई गांव का नाम लो तो बगले झांकेंगे कौन सी विधानसभा में है। एमपी साहब जीते थे राघव लखनपाल जी, 10 साल वो पहले जीते 2014 में। वो जीत की खुशी में इतने मस्त हुए कि 5 साल वो हवाई जहाज में घूमते रहे, वो आए नहीं। उसके बाद फिर उनका हवाई जहाज लैंड हुआ 19 में। 19 के अंदर आप लोगों ने नारा लगा दिया, नेता तो हमारा इमरान है लेकिन भाजपा को हराना है, गठबंधन के साथ जाना है। वो बेचारे चुनाव हार गए। हार के वो इतना रोए, इतना कष्ट में आए कि फिर वो 5 साल नहीं आए तो 10 साल कट गए। मैं 4 इलेक्शन हारा हूं, लेकिन हर इलेक्शन हार के कहाँ गया हूं? आपके बीच में, आपके बीच में आया हूं, कहीं नहीं गया और आगे भी नहीं जाने वाला हूं। लेकिन इस बार तो माहौल बन गया है। इस बार तो सैनी भी चल रहा है, गुर्जर भी चल रहा है, ठाकुर भी चल रहा है, दलितों ने झंडा उठा लिया है कि मेरा मान मेरा संविधान। कश्यप भी चल रहा है, काम्बोज भी चल रहा है, त्यागी भी, ब्राह्मण भी। कल मैं अंबेटा चांद में था। मेरे पास पैसे तो है नहीं कि अखबारों में इतने बड़े बड़े विज्ञापन दूंगा और विज्ञापन के माध्यम से समझा पाऊंगा, लेकिन ये जो है भाई जुकरबर्ग, उसका शुक्रिया बहुत बहुत। उसने फेसबुक और ट्विटर चलवा रखा। देखे प्रोग्राम कल के कि नहीं देखे? मैं पूछ रहा हूँ, देखे प्रोग्राम? देखे नहीं देखे? देख रहे हो ना? कल अंबेटा चांद में तो 1 किलोमीटर तक सर से सर बज रहा था। उसमें आप लोग नहीं थे। वो कंधों पर उठाकर जो दौड़ रहे थे वो मेरे साथ में कैंप में कहते बड़ी खुशी होती है। एक ही नारा लगा रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और कह रहे थे कि अब ये चुनाव इमरान का नहीं, हमारे स्वाभिमान का है। अब ये चुनाव इमरान नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव राजपूत समाज का स्वाभिमान लड़ रहा है। मनोहरपुर में राजकुमार सैनी आए थे हरियाणा से, सैनिक समाज का सम्मेलन था और एक तरफा समर्थन, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है गांव गांव में। अभी मलकपुर का प्रधान भी आकर ज्वाइन करके सड़क करके गया है। रामपुर के अंदर चौधरी मनोज ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। माहौल बन गया है, हालात बन गए। दलितों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए कसम खा ली है कि साथ चलने का काम करेंगे। अब आपसे कहना चाहता हूं, ये वोट इमरान को हराने और जिताने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए डाला है। अगर आपका वोट पड़ेगा तो इस देश का मुल्क, इस देश का दस्तूर बचेगा, मुल्क का दस्तूर बचेगा, संविधान बचेगा, आइन बचेगा, हमारी जमहूरियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा। और अगर ये कहीं आपने गलती कर दी, हो सकता है ये आखिरी मौका हो, इसके बाद मौका ही ना मिले। इसलिए कहने के लिए हम एक एक वोट हाथ के निशान पर दोगे कि नहीं दोगे? और पोलिंग एक एक वोट डालना है, एक एक वोट, कोई वोट छूट ना जाए आपका। आप सब लोगों का बहुत बहुत